अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर फर्टिलाइजेशन। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने कंप्लीटली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। क्या उसमें डाउट किसी को? बड़ा सिंपल था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा आज का क्लास का टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्चुअल टर्म है इसीलिए थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। कहा गया है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग। देखिए अब यहां से आपको यह मालूम चल चुका है कि मेल के अंदर सेक्स सेल होता है स्पर्म, यानी कि मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूस करती है एग। ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट तभी शुरू होगा महिलाओं के यूट्रस में जब एक स्पर्म एक एग से जाके क्या करेगा, मिलेगा। मिलने का मतलब यहाँ पे हम लोग साइंस में वर्ड यूज करते हैं फ्यूज, यानी कि फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ये हो गया कि स्पर्म जाके टकराएगा किससे, एग से, तभी हमारे बेबी का जो डेवलपमेंट है, यानी कि बेबी का जो ग्रोथ है मदर के यूटरस में चालू होता है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बेबी ग्रो करना तब शुरू करेगा जब हमारा एक स्पर्म और एक एग दोनों आपस में मिल जाएगा, दोनों आपस में फ्यूज कर लेगा एक दूसरे को। फ्यूज करने का सिंपल सा मतलब है दोनों आपस में टकरा जाएगा। ठीक है, तो बताइए सबसे पहला स्टेप रिप्रोडक्शन का क्या हुआ हमारा, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब स्पर्म का एग से मिलना। जब तक स्पर्म एग से नहीं मिलेगा, जब तक दोनों आपस में नहीं टकराएगा, तब तक क्या बेबी का डेवलपमेंट संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फ्यूजन जो है हमारा रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप कहलाता है, यानी कि स्पर्म का एग से मिलना हमारा सबसे पहला स्टेप है। आगे, व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग। यानी कि अब आपको पता है कि स्पर्म तो हमारे पास मिलियंस में होते हैं, तो जब हमारे मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म एग से जाकर मिलते हैं तो कोई एक स्पर्म ही एग के अंदर जाएगा, मतलब उसको छेद करते हुए एक स्पर्म एग के अंदर इंटर कर जाता है। इंटर करने का मतलब हो गया कि दोनों आपस में फ्यूज कर गया, मतलब दोनों आपस में मिल गया। देखिए ह्यूमन यानी कि मेल प्रोड्यूस तो करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म, लेकिन यहाँ पे ना मिलियंस ऑफ स्पर्म का कोई जरूरत नहीं है। स्पर्म में भी यहाँ पर रेस होता है। रेस का मतलब हो गया कि जो सबसे पहले एग के अंदर एंटर कर गया वो जीत जाएगा और वहां पे बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि स्पर्म जब तक कांटेक्ट एग के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक बेबी का डेवलपमेंट चालू नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पर्म किसके कांटेक्ट में आना चाहिए, एग के कांटेक्ट में आना चाहिए, तब जाकर वो एक स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म नहीं, उसमें से कोई एक स्पर्म एग के अंदर जाएगा, दोनों आपस में मिल गया, पूरी तरीके से टकरा गए, दोनों आपस में टकरा गया, तब जाकर वहां पे बेबी का डेवलपमेंट चालू होगा। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे प्रोसेस, उसको भी देख लीजिए। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यही हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो यदि आपसे कोई पूछे चलते फिरते कि बताओ फर्टिलाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है एग का स्पर्म से मिलना या फिर स्पर्म का एग से मिलना। देखो एग स्पर्म से मिले या फिर स्पर्म एग से मिले, बात तो सेम ही है, आखिरकार दोनों का आपस में मिलना ही है। तो जब हमारा स्पर्म एग से मिल जाता है, दोनों आपस में टकरा जाता है, वही हमारा कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, द फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल, यानी कि जब हमारा एग स्पर्म के साथ जाके आपस में मिल जाएगा, दोनों आपस में, यही हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। आगे बोलो बोलो, कहाँ पे? यूटरस, यूटरस। हाँ देखो स्पर्म आपको पता है कि मेल के बॉडी में होता है, ठीक है। बेबी का डेवलपमेंट आखिर होता कहाँ पे है, महिलाओं के अंदर। और बेबी का डेवलपमेंट महिलाओं के अंदर में भी यूटरस में होता है। किसमें होगा? यूटरस में होगा। इसके लिए जरूरी है कि स्पर्म कहाँ पे जाए, यूटरस में जाए, और वो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब हो गया कि जब मेल और फीमेल अपने मन से संबंध बनाते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स वो लोग करते हैं रिप्रोडक्शन के पर्पज के लिए, तभी जाके हमारा स्पर्म एक से जाकर आपस में टकराएगा, वो भी यूटरस में, तब जाकर हमारा बेबी का डेवलपमेंट चालू होगा हमारा। और कोई डाउट? चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज
टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। यानी कि जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब जब एग और स्पर्म दोनों आपस में मिल जाता है, तो दोनों का न्यूक्लियस टकरा के एक सिंगल न्यूक्लियस हमारा बनता है। मतलब स्पर्म और एग दोनों आपस में टकराया, टकराने की वजह से हमारा एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। आगे, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। और वो जो एक सिंगल न्यूक्लियस हमारा बना है स्पर्म और एग के टकराने की वजह से, वही सिंगल न्यूक्लियस आगे चल के रूप ले लेगा जाइगोट का। अब सवाल है कि सर ये जाइगोट क्या होता है? जाइगोट ना सबसे इनिशियल स्टेज है बेबी का। मतलब जब हमारा बच्चा 9 महीने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके पहले ना इसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जाइगोट का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि बच्चा अभी अपने इनिशियल स्टेज में, मतलब कि अपने शुरुआती दौर पे है। बेबी अभी जो है ना शुरुआती दौर पे है, मतलब ये हो गया कि अभी यहाँ से बेबी का डेवलपमेंट चालू ही हुआ है। तो वो जो सबसे इनिशियल स्टेज है बेबी का, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। ठीक है, आगे, जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि जाइगोट का मतलब हो गया कि यहां से एक नया जो बेबी होगा हमारा, वो बनना चालू हो चुका है। तो बताइए बेबी का सबसे इनिशियल स्टेज कौन सा हुआ? जाइगोट। यानी कि जाइगोट से हमारा बनेगा फिर नया आगे बेबी। लेकिन इसके पीछे की प्रोसेस है थोड़ा सा, और वो भी समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये हो गया कि फर्टिलाइजेशन में हमारा बेसिकली मदर का एग और फादर का स्पर्म आपस में मिलता है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, आगे, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम फीचर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। अब जरा खुद सोचिए आप, जाइगोट का फॉर्मेशन यानी कि बेबी का जो इनिशियल स्टेज है वो हमारा जाइगोट है, वो कब बना? तब बना ना जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में मिला। मतलब जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में टकराता है, तो एक नया जो न्यूक्लियस बना, और न्यूक्लियस किसका रूप ले लेता है बाद में? जाइगोट का। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि दोनों का गुण उस जाइगोट में है। किसका गुण? मदर और फादर दोनों का गुण है, मतलब कि दोनों का लक्षण उसमें है। लेकिन क्या जब बच्चा पैदा होता है तो क्या दोनों का लक्षण लेकर पैदा होता है? नहीं, दोनों में से किसी एक का लक्षण लेकर पैदा होता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा मम्मी के जैसा दिख रहा है, बच्चा पापा के जैसा दिख रहा है, लेकिन दिखता तो किसी एक की तरह ही है ना वो। इसका मतलब हो गया कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में टकराया, तब जाके हमारा जाइगोट बना। यानी कि टकराने की वजह से पहले न्यूक्लियस हमारा एक अलग बना। फिर से समझिए इसको, बहुत सिंपल। फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में टकराना, ये हमारा फर्टिलाइजेशन कहला गया। तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में टकराता है ना, तो एक नया न्यूक्लियस हमारा बनता है। सिंपल समझो, एक नया सेल हमारा बनता है, और वो न्यूक्लियस हमारा बेसिकली सेल ही भी आप कह सकते हो, वो रूप लेता है जाइगोट का। मतलब वहां से जाइगोट से हमारा बेबी का डेवलपमेंट चालू हो चुका है। तो उस जाइगोट में बेसिकली किसका गुण आया? मदर फादर दोनों का गुण आया। लेकिन वो जाइगोट किसी एक के गुण को ही अपने पास रखता है, एक के गुण को वो हटा देता है। इसीलिए जब वो जाइगोट बड़ा होकर बेबी का रूप लेता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो हम लोग कहते हैं ना पापा पे गया, मम्मी पे गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हीं दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन था उनमें, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। वही बात इसमें लिखा गया था कि सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो जो बच्चा हमारा नया पैदा होगा, जो नया बच्चा जन्म लेगा, उसमें मदर और फादर, अच्छा कई बार तो ऐसा भी होता है कि मदर फादर दोनों का गुण हो जाता है उसमें, थोड़ा बहुत। मतलब कुछ गुण उसमें मदर का भी दिखेगा और कुछ गुण उसमें फादर का भी दिखेगा, ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन अधिकतर जो है ना, हालांकि दोनों का गुण आपको उसमें दिख जाता है, आप गौर करोगे तो आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ लक्षण सेम हो जाता है मदर फादर दोनों का। लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं ना, या तो बच्चा माँ पे गया हुआ होता है या तो अपने फादर पे गया होता है, अधिकतर ऐसा होता है। लेकिन आप ध्यान से गौर करोगे, अपने ही बॉडी में आप गौर करो कि मेरा कौन सा बॉडी का हिस्सा मेरे फादर से मिलता है, मेरे मदर से मिलता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी समझिए आप। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब अंदर में, इंटरनल मतलब अंदर में। तो महिलाओं के यूटरस में हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग कहाँ पे आपस में मिलता है? महिलाओं के बॉडी के अंदर, यानी कि अंदर बॉडी के अंदर, तो वही हमारा कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। महिलाओं के अंदर इसलिए क्योंकि नेचर हमारा जो बॉडी है ना, मेल का बॉडी इस प्रकार का नहीं है। मतलब आप चाहोगे कि मेल भी अपने बच्चों को जन्म दे पाए,
संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी इस प्रकार का डिजाइन ही नहीं किया गया है। महिलाओं को बेसिकली नेचर के द्वारा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ह्यूमन बींग में महिलाएं ही केवल अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। ये मेल में संभव नहीं है, महिलाओं में ही केवल ये चीज है। आपने कभी सुना है कि मेल ने किसी बच्चे को जन्म दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता। हर लिविंग बींग में, हर लिविंग थिंग्स में महिलाएं ही अपने बच्चों को जन्म दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकते। उस प्रकार का हमारा बॉडी का डिजाइन ही नहीं किया गया है। यदि नेचर के द्वारा किया जाता तो ऑब्वियस बात है मेल भी अपने बच्चों को जन्म देते, लेकिन वैसा हमारा बॉडी का डिजाइन ही नहीं है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब फर्टिलाइजेशन आपके बॉडी के अंदर हो रहा हो, यानी कि एग और स्पर्म आपके बॉडी के अंदर जब मिल रहा हो, जब दोनों आपस में मिल रहे हो, तो वो हमारा कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यही तो हमारा फीमेल में होता है। फीमेल के बॉडी में स्पर्म और एग दोनों आपस में मिलते हैं। आगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउज, डॉग्स, हैंड्स एक्सेट्रा। अक्सर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ना वो एनिमल में देखने को मिलता है। एनिमल मतलब एनिमल में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग भी एनिमल में ही आता है। तो एनिमल हो गया, काव हो गया, डॉग हो गया, हैंड्स हो गया, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखता है, यानी कि इनके बॉडी के अंदर स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, तब जाके बेबी का डेवलपमेंट चालू होता है। लेकिन बेबी के डेवलपमेंट का जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है वो क्या होता है हमारा? जायगोट। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे, इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। लेकिन ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे एनिमल हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। सोचो, मतलब बॉडी के बाहर एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तब जाके बेबी का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, उसको फिर क्या कहेंगे बताइए? जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा उसको क्या कहेंगे? नहीं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो जिस एनिमल में खास करके फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, अक्सर वो फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होगा। मतलब पानी के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होगा वो वाला जो कि बॉडी से बाहर होता है। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको ह्यूमन में दिख जाएगा, काउ, डॉग, हैन, इन सभी में दिख जाएगा आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि बॉडी के अंदर हो रहा होता है बेबी का डेवलपमेंट। लेकिन जिस एनिमल में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, एक्चुअली वो कहाँ, कौन से जगह पे ज्यादा प्रीफर करता है होना? पानी में। यानी कि पानी एक ऐसा माध्यम है जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन संभव है, मतलब कि बॉडी के बाहर हमारा फर्टिलाइजेशन वहां पे होता है पानी के, लेकिन अंदर ये चीज होता है, सूखे जगह में ये चीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स। तो हमारा जो फ्रॉग है, यानी कि जो मेढक अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर नहीं होता है, बल्कि इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर, और वो भी पानी में होता है, वाटर में होता है। अब ये किस तरीके से फर्टिलाइज करते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को जन्म देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि किस तरीके से फ्रॉग अपने बच्चों को जन्म देते हैं, हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।